माही स्किल्स एजुटेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का आई होप यू वन मोर थिंग, आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज का जो टॉपिक है विच इज़ मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बने रहिए सेशन के इन तक और मेक श्योर नोटबुक पेन लेकर के बैठे और नोट करें। एंड अगर आपके पास नोटबुक पेन पेपर नहीं है तो यू गाइस सुन सकते हैं टिल दी एंड और समझिए हमारे साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर्स को। और वन मोर थिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, दैट इज द थिंग। एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो लेट्स फर्स्ट रिकैप मार्केट स्ट्रक्चर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे फर्स्ट, देन फिर परफेक्ट कंपटीशन एंड फीचर्स एंड प्योर कंपटीशन, perfect competition, determination of price under perfect competition, monopoly, feature pricing under monopoly, price discrimination, monopolistic, feature pricing under monopolistic competition, product differentiation के साथ 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। 20 प्लस एमसीक्यूज विद आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। तो चल लेट्स गो अहेड। मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। मार्केट स्ट्रक्चर वन ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन से अ शेप ऑफ अ मार्केट which determined by the number of firm, type of product, entry and exit barriers, and how much control firm have over price. That is the thing. It tell us how firm complete and how price are set. प्राइस कैसे सेट किया जाता, हाउ एक फॉर्म कैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, दैट इज द थिंग इज नॉन एज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर रिफर टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट बेस्ड जो पॉइंट्स हैं विच इज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। एज पर द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं एंड डिफरेंशिएट अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं या सेम प्रोडक्ट हो सकते हैं, दैट इज द थिंग। एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन वन ऑफ द पॉइंट हो सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, प्राइस कंट्रोल पावर, दैट इज द थिंग। इन सिंपल वर्ड में समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टेल अस हाउ अ मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे मार्केट ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज द थिंग। एंड हाउ फॉर्म compete विद ईच अदर, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से कैसे compete करते हैं, दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। एंड that is the thing is a market organized. And this all the thing is a market structure. And let's go ahead to the next question. What are the main types of market structure? मार्केट स्ट्रक्चर के क्या मेन टाइप्स हो सकते हैं। मार्केट, इट में बी अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इट में बी मोनोपोली मार्केट, इट में बी अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ अ मार्केट कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ अ मार्केट एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर, एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो अहेड वन बाय वन। परफेक्ट कंपटीशन, इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। ऐसे मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट इन द सेंस सेम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज द थिंग इन कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकते कोई भी जा सकते हैं, दैट इज द थिंग। फॉर्म इज प्राइस टेकर, दैट इज द थिंग। एग्जाम्पल जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट वन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जैसे व्हीट, राइस, दैट इज द थिंग। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट विच इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओनली वन सेलर,
here is only one seller, no close substitution, इसका कोई भी दूसरा close substitution नहीं होता है, that is the thing. High barrier to entry, high barrier to entry one of the point. Firm is price maker, ये price बनाता है. But in perfect competition, price taker. But in the monopoly market, he is a price maker, खुद प्राइस बनाते हैं, that is the thing. इसके पास पावर होती है, प्राइसिंग पावर, यू कैन से प्राइसिंग पावर होती है, that is the thing. एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन रेलवे one of the monopoly market is a best example. Indian Railway is the one of the monopoly market. इसका कोई दूसरा close substitution नहीं है, ठीक है. is the public monopoly, that is the thing. Let's go to the next, which is monopolistic competition market. Monopolistic, in the monopolistic competition market, many sellers has प्रोडक्ट डिफरेंशिएट अलग होते हैं, प्रोडक्ट अलग होते हैं, दैट इज द थिंग. सम कंट्रोल ओवर प्राइस, कुछ प्राइस में कंट्रोल होते हैं, दैट इज द, कुछ ही कंट्रोल होते हैं, दैट इज द थिंग. फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, दैट इज द थिंग. जैसे एग्जांपल के लिए समझे तो रेस्टोरेंट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्लोथिंग ब्रांड वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओलिगोपोली, in the oligopoly market few large firm, इसमें कुछ few large firm होते हैं. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है. प्रोडक्ट में भी सिमिलर और डिफरेंशिएट, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं. हायर एंट्री बैरियर होती है. एग्जाम जैसे टेलीकॉम कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विच इज टेलीकॉम कंपनी, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन is the oligopoly market. Let's go to the next. What are the feature of perfect competition? Perfect competition के क्या क्या features हो सकते हैं, चलो उसको देखते हैं. Many buyer and seller, many buyer and seller हो सकते हैं. Identical product होगा इसके पास. अगर perfect competition market की बात, तो इसके पास identical product होना चाहिए, unique होना चाहिए, that is the thing. फ्री एंट्री एंड एग्जिट वन ऑफ द पॉइंट. परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो क्योंकि सेम टाइप के प्रोडक्ट और भी फॉर्म और भी कंपनीज के पास होंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए आपके ऊपर परफेक्ट नॉलेज होना इट विल वेरी नेसेसरी. प्राइस टेकर, ठीक है, प्राइस टेकर है, दैट इज द थिंग. प्राइस मेकर नहीं है, दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why are firms price takers in perfect competition? एक why एक फॉर्म में जो प्राइस टेकर क्यों है इन परफेक्ट कंपटीशन में? बिकॉज नो सिंगल फॉर्म, यहाँ पे कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं होती है, कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्राइस मेकर बन सकते हैं. दैट इज द रीजन, नो सिंगल फॉर्म. इट इज बिकॉज ऑफ नो सिंगल फॉर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल and there are many seller, that is the thing. Let's go to the next question. How is price determined under perfect competition? How price कैसे determined होती है under perfect competition में? जैसे कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस. मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाईज होती है वो मार्केट की प्राइस बनाती है, प्राइस, दैट इज द थिंग. Each firm sells at this price, producing where price is equal to market cost. That is the thing in perfect competition. Let's go to the next question. What happen if firm earn a super normal profit in perfect competition? क्या होगा अगर if a firm earn super normal profit in a perfect competition? क्या होगा? न्यू फॉर्म इंटर, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस गिरना चालू हो जाएगा, प्राइस फॉल्स, प्रॉफिट बिकम नॉर्मल इन लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन मोनोपोली. मोनोपोली
is a market one of the structure of one of the market structure, you can say monopoly. Monopoly is a market with one seller. Here is a one seller, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे नो क्लॉज सब्स्टिट्यूशन होता है. द फर्म इज अ प्राइस मेकर, क्योंकि सिंगल सेलर है, इसके पास यूनिक प्रोडक्ट और सिंगल सेलर है, इसका कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं है. दैट इज द थिंग. तो ये प्राइस मेकर हो गया. जैसे आईफोन प्राइस मेकर है क्योंकि इसके दूसरे कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूशन नहीं है. दैट इज द थिंग. इज द वन एग्जाम्पल ऑफ, हो सकता है आईफोन वन ऑफ द एग्जाम्पल हो सकता है. दैट इज द मोनोपोली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलीज. 2 एग्जाम्पल बताओ. जैसे कि लोकल मोनोपोलीज कह रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलीज: लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पेटेंट मेडिसिन कंपनीज. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलीज. हाउ डज अ मोनोपोलिस्ट डिसाइड प्राइस एंड आउटपुट. कैसे डिसाइड करते हैं मोनोपोलिस्ट प्राइस को एंड उसके आउटपुट को. चूज अ क्वांटिटी वेयर मार्केट रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट. दैट इज द थिंग. एंड देन सेट प्राइस फ्रॉम डिमांड कर्व. दैट इज द रीजन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is market revenue less than average revenue under monopoly? Because it sells more. Monopolistic must reduce price for all units, so market revenue fall faster. तो इसके लिए मार्केट रेवेन्यू फास्टर, ज्यादा तेजी से गिरना चालू हो जाएगा. जब कंडीशन मार्केट रेवेन्यू लेस देन एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा. दैट इज द थिंग. ठीक है. तो इन केस क्या होगा, मार्केट रेवेन्यूज फॉल होना चालू हो जाएंगे. दैट इज द रीजन. व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द, जैसे सेलिंग सेम प्रोडक्ट डिफरेंट price to different buyer without cost different. That is called price discrimination. Selling the same product at a different price. एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में बेचना, तो डिफरेंट बायर, अलग अलग बायर, विदाउट कॉस्ट डिफरेंट. That is price discrimination. Let's go to the next question. Mention condition for price discrimination. कंडीशन बताओ, क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे मार्केट पावर, एबिलिटी टू सेगमेंट, एंड नो रीसेल बिटवीन ग्रुप, जिसका कोई रीसेल नहीं होता ग्रुप का. दैट इज द थिंग, इज द कंडीशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्या टाइप्स हो सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के? जैसे फर्स्ट डिग्री वन ऑफ द टाइप, यू कैन से फर्स्ट डिग्री, जहां पे इच बायर पेज अ मैक्सिमम विलिंग टू पे, जहां पे प्रत्येक बायर मैक्सिमम पे कर सकते हैं. सेकंड, जैसे सेकंड डिग्री, अगर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे प्राइस वेरीज बाय क्वांटिटीज. ठीक है, प्राइस वेरी करता है एज पर द क्वांटिटीज. थर्ड डिग्री विच इज प्राइस वेरीज बाय ग्रुप बाय ग्रुप के थ्रू. दैट इज द थिंग. जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट्स एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन से. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मार्केट विथ मेनी फॉर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, सेल करना डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विथ सम प्राइस कंट्रोल एंड इजी टू एंट्री. दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. Let's go to the next question, which is what causes product differentiation. क्या कारण होते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के? डिफरेंस इन क्वालिटीज, क्वालिटीज अलग हो, क्वालिटी एज पर तो क्वालिटीज डिफरेंट हो सकते हैं. ब्रांडिंग, डिजाइन अलग, कस्टमर सर्विसेज हो सकते हैं. दैट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम
इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन क्या होगा? फॉर्म बिहेव लाइक अ मोनोपोली। जैसे मार्केट रेवेन्यू मार्केट कॉस्ट इज इक्वल हो जाएंगे सेट प्राइस ग्रेटर देन मार्केट कॉस्ट may earn a profit, that is the equilibrium. That is the thing. Let's go to the next question. Explain equilibrium in monopolistic competition in a long run. long run में अगर देखें, short run में मार्केट रेवेन्यू मार्केट कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं, प्राइस ग्रेटर देन, जो प्राइस सेट हुई वो ग्रेटर देन मार्केट कॉस्ट में अर्न प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा? न्यू फॉर्म इंटर लॉन्ग रन में डिमांड शिफ्ट लेफ्ट, डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रॉफिट बिकम जीरो, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो प्राइस जो होगी एवरेज कॉस्ट के ग्रेटर एमसी मार्केट कॉस्ट, दैट इज द थिंग इन लॉन्ग रन। ये केस कब होगा? लॉन्ग रन में होगा, लॉन्ग रन। Let's go to the next question. What is excess capacity? Excess capacity क्या है? In monopolistic competition, firm produce below their optimal यानी minimum average cost capacity due to product differentiation. He is talking about the excess capacity. What is excess capacity? In monopolistic competition, अगर monopolistic की बात कर रहे हैं तो फॉर्म एक जो वन ऑफ द फॉर्म प्रोड्यूस बिलो दियर ऑप्टिमल, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बिलो दियर ऑप्टिमल, तो इस केस में क्या होगा? मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगा, कैपेसिटी ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट इज द थिंग इज नोन एज एक्सेस कैपेसिटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Compare monopoly and perfect competition in term of efficiency. Compare monopoly, perfect competition in term of efficiency. तो monopoly is less efficient. monopoly जो होता है वो less efficient होता है। क्यों? Bigger price, less output, welfare loss. Where perfect competition is more efficient. Perfect competition more efficient. जहाँ पे price is equal to market cost. That is the thing, is the difference. Monopoly is less efficient, perfect competition is more efficient, because अगर monopoly की बात करें bigger price, less output, welfare loss, अगर इसकी बात करें तो price equal to market cost, that is the difference of monopoly and perfect competition. Let's go to the next question. Why is understanding market structure important for manager? Why is understanding market structure important for manager? क्यों जरूरी है? Help in pricing, क्योंकि इसको प्राइसिंग में हेल्प मिलता है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग में, मार्केट एंट्री में, कंपटीशन स्ट्रेटेजीज में, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर विथ मेनी सेलर एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो वो कौन सी हो जाएगी? कौन सी मार्केट हो जाएगी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन मोनोपोली, अगर सिर्फ टॉकिंग अबाउट द मोनोपोली तो क्या हो जाएगा? मार्केट रेवेन्यू इज लेस देन एमआर, लेस देन एआर हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू के, दैट इज मोनोपोली। अ फॉर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस टेकर अगर बात कर रहा तो परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस मेकर की बात करते तो मोनोपोली होता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। पेटेंट क्रिएशन, मोनोपोलीज है, वन ऑफ द मोनोपोलीज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होता है? मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड, जब मार्केट सेगमेंटेड होंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू मार्केट कॉस्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन
जैसे प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज द थिंग इन अ परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। ये परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में होगा, परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिलोंग टू मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें जो उसका स्लोप होती है डिमांड कर्व की वो डाउनवर्ड होती है। एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्केट रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट, रूल अप्लाइज ऑल मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारे मार्केट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाइज होती है, दैट इज द थिंग। लॉन्ग रन प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, दैट इज द थिंग। परफेक्ट differentiation lead to brand loyalty. In monopoly, price is always greater than MC. That is the thing. Let's go ahead. In perfect competition, demand curve of a firm is horizontal, perfectly elastic. In monopoly, demand curve is downward sloping. मोनोपोली के केस में क्या होती है, डिमांड कर्व स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। परफेक्ट नॉलेज इज एज्यूम्ड, किसमें चाहिए परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि सेम टाइप के प्रोडक्ट और भी लोगों के और भी फॉर्म के पास होंगे, दैट इज द थिंग। सो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में बीट करने के लिए, दैट इज द थिंग। एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें एक्सेस कैपेसिटी की रिक्वायर होती है। इफ प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कॉस्ट फॉर्म आर नॉर्मल प्रॉफिट। अंडर मोनोपोली प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन मार्केट रेवेन्यू इज इक्वल मार्केट कॉस्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हमने देखा और क्विक एग्जाम रिवीजन भी मैंने देखा। चलो अभी हम देखने वाले हैं 20+ एमसीक्यूज विद आंसर क्विकली। चलो, मार्केट स्ट्रक्चर इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर आइडेंटिफाइड होती है मार्केट स्ट्रक्चर? कॉस्ट के बेसिस पे, रेवेन्यू ओनली, नंबर ऑफ फॉर्म एंड प्रोडक्ट नेचर। नंबर ऑफ फॉर्म इज द राइट आंसर। कॉस्ट के बेसिस पे सिर्फ नहीं होती, रेवेन्यू के बेसिस पे सिर्फ नहीं होती है, इनकम लेवल के बेस पे तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो नंबर ऑफ फॉर्म एंड प्रोडक्ट नेचर के बेस पे मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होती है, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म आर, इज टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, तो फॉर्म क्या होगी? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Under perfect competition, average revenue and market revenue are क्या होंगे? इक्वल एंड इक्वल होंगे, तो डिफरेंट तो होंगे नहीं, तो गलत होगा। इक्वल इज द राइट आंसर। ग्रेटर देन नहीं होंगे, मार्केट रेवेन्यू निगेटिव तो नहीं होगा ही नहीं, तो राइट आंसर इज इक्वल एंड कॉन्स्टेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। In a perfect competition, demand curve of a firm which is downward sloping, downward sloping नहीं होगा, vertical भी नहीं होगा, horizontal straight line, ठीक है। डिमांड कर्व horizontal and straight line में होंगे, U shape में तो नहीं होंगे, तो राइट आंसर will be horizontal and straight line। Let's go to the next। perfect competition required, क्या रिक्वायर करता है perfect competition? perfect differentiation, no. few seller, perfect knowledge and free entry, higher entry barrier, तो perfect knowledge होना चाहिए। talking about the perfect competition, तो free entry barrier, तो right answer will be perfect knowledge and free entry। let's go to the next question, which is in a monopoly the form is, in a monopoly क्योंकि सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है तो प्राइस मेकर होगा। क्या होगा? प्राइस मेकर होगा, क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अ मोनोपोलिस्ट फेसेस, क्या फेसेस करते हैं? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड,
नहीं, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड तो नहीं करते। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। हॉरिजेंटल डिमांड कर्व नहीं होगा, द वर्टिकल डिमांड कर्व भी नहीं, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व विल बी राइट आंसर। इन अ मोनोपोली क्या होगा, मार्केट रिवेन्यू लेस देन एवरेज रिवेन्यू, तो लेस देन होगा तो ऑप्शन सी विल बी राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। परफेक्ट मैक्सिमाइज कंडीशन अंडर मोनोपोली क्या हो जाएगा, इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अंडर मोनोपोली, इज टॉकिंग अबाउट द मोनोपोली। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होती है, जब मार्केट रिवेन्यू मार्केट कॉस्ट के बराबर होती है। तो राइट आंसर will be market revenue is equal to market cost. Let's go to the next question. Entry barrier in monopoly include, एंट्री बैरियर की बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट द एंट्री बैरियर इन मोनोपोली मार्केट इंक्लूड पेटेंट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस एंड हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो जरूरी है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस भी जरूरी है, पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो all of the above answer is the right answer. Let's go to the next. Price discrimination requires, क्या requires करती है price discrimination? Perfect competition? No. Monopoly power? ये हो सकता है। फ्री एंट्री तो गलत होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गलत, तो मोनोपोली पावर होगा, तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेम प्राइस फॉर ऑल लेवल, सेम प्राइस फर्स्ट डिग्री में सब प्राइस ऑल लेवल पे नहीं होती। चेंजिंग ईस्ट कस्टमर मैक्सिमाइज विलिंग टू पे, ऑप्शन बी विल बी राइट। रीजनल प्राइसिंग गलत होगा, बल्क डिस्काउंट भी गलत होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो डिफरेंशिएट होंगे प्राइस में, ठीक है। डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, सेम प्राइस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अंडर मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एमसी, नहीं मोनोपोली में इक्वल टू एमसी नहीं होगा, ये तो गलत होगा। हाइयर देन एमसी, हाइयर देन एमसी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। लेस देन एसी नहीं, गलत होगा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लॉन्ग रन मोनोपोली मार्केट में, लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है, एलवेज लॉस, एलवेज लॉस तो पॉसिबल नहीं है। जीरो प्रॉफिट, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो सकता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास क्या होती है, वन सेलर, नो। होमोजेनियस प्रोडक्ट, नहीं। मेनी सेलर एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विल बी राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड इज, क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिक, नो। परफेक्ट इन इलास्टिक भी नहीं होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इलास्टिक, ये राइट आंसर, राइट आंसर विल बी सी। वर्टिकल भी गलत होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन अ लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नो। सुपर नॉर्मल नहीं होगा। लॉस, लॉस तो नहीं होगा लॉन्ग रन में। नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, no productions. Normal profit will be right answer in a long run monopolistic competition. Let's go to the next. Advertising is common in, क्या कॉमन होती है एडवर्टाइजिंग में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, हाँ मोनोपोलिस्टिक कॉमन होती है, मोनोपोली नहीं होती है कॉमन। That is the thing. Right answer will be option C, which is monopolistic competition. Next question, which is in perfect competition, long run, firm earn supernormal profit.
firm are normal profit only, firm incur losses, price greater than average cost. So option B, which is firm are normal profit only in perfect competition in long run. Next, अंडर मोनोपोली मार्केट कर्व क्या होगी, अंडर मोनोपोली का जो मार्केट कर्व क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स विथ एवरेज रिवेन्यू ट्वाइस एज ए स्लैब एज ए एवरेज रिवेन्यू, हॉरिजेंटल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा. ऑप्शन बी इज ट्वाइस एज ए स्लिप एज एवरेज रिवेन्यू हो सकता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्राइस इन अ परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय market demand and supply will be right answer. Let's go to the next. चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है गाइस, और जहाँ पे वी हैव ऑलरेडी कवर इन दिस चैनल बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई एंड एनालिसिस, इट्स एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर जो अभी हम कवर किया. तो नेक्स्ट सेशन हम जल्दी लेके आने वाले हैं जिसमें हम नेशनल इनकम पे बात करेंगे, नेशनल इनकम इन डिटेल. तो चलो एंड चलो फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.